हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, यानी इंडियन पॉलिटी में। आज हम बात करने वाले हैं राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो राज्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और ये जो लोग पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर और जानेंगे राज्य से संबंधित इंडियन पॉलिटी में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और यहाँ पर जो मैं प्रश्न लेकर आई हूँ वो सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों की सीरीज़ है। तो जो लोग एसएससी का पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं सबसे पहले ऑनलाइन प्रश्नों की ओर। तो ऑनलाइन परीक्षा 2016 से लेकर आगे पूछे गए प्रश्नों की सीरीज़ को हम देखेंगे। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विधेयकों को स्वीकृति देना। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 22 मई 2016 को संघ सरकार ने किसे पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा चुनाव आयोग में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो ये 6 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम तथा जम्मू व कश्मीर में किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर अब ऑफलाइन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो ऑफलाइन प्रश्नों में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो ये कहता है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। और आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और उसे विवेकाधीन कृत्यों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ वास्तव में उसके हाथों में होती हैं और वह उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167 या फिर अनुच्छेद 164? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने की आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल सूचित करेगा तथा राज्य के कार्यों की प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रदान करेगा। जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध तथा अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य के संचालन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा एमपी यानी महाराष्ट्र, सॉरी एमपी नहीं महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो महाराष्ट्र
राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, जबकि तमिलनाडु में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री जानकी रामाचंद्रन एवं जयललिता, राजस्थान में 1 महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है निम्न में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? तो इसका ऑप्शन होगा जयललिता, दूसरा है तरुण गोगोई, तीसरा है नीतीश कुमार और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा तरुण गोगोई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। कांग्रेसी नेता तरुण गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार 18 मई 2001 से 24 मई 2016 तक बागडोर संभाली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 नवंबर 2005 से अब तक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 7 दिसंबर 2003 से अब तक भी लगातार तीसरी बार बागडोर संभाले हैं। जबकि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4 कार्यकालों तक राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या फिर विधि विभाग का महासचिव? तो सही आंसर हो जाएगा इसका महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 165 यानी 165(1) के तहत यहाँ पर प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है और महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है। अनुच्छेद 165(2) यानी कि 165(2) के तहत महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165(3) के तहत ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से एक भारत का संघ सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय संविधान के 36वें संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ उसको, और उसे भारत संघ में एक राज्य यानी 22वां राज्य के रूप में उसको प्रवेश दिया गया। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप सिक्किम में राजतंत्र की समाप्ति कर लोकतांत्रिक सरकार की वहाँ पर स्थापना की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह अब उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा परिषद की सदस्य हैं। वह उत्तर प्रदेश राज्यसभा में विपक्ष की नेता हैं। वह राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं या फिर वह राज्यसभा की मनोनीत सदस्य हैं? सही आंसर हो जाएगा वह राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि वसुंधरा राजे बनी थी। 2003 से दिसंबर 2008 तक ये बनी थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात यहाँ पर करी गई? कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई? 33%, 36%, 25% या फिर 30%? सही आंसर है 33% यानी कि लगभग 33%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या पंजाब? आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला राज्य होने की
सम्मान को यहाँ पर प्राप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को पहला यहाँ पर क्या किया गया, तो भाषा राज्य होने का सम्मान इसको प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है वह पहला राज्य कौन सा था जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ऐसा इन्होंने कितने दिए, कौन से ईयर में किया, तो 2008 में यहाँ पर इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 48 में, 1948 में, 1951 में, 1956 या फिर 1966? आंसर इसका हो जाएगा 56 यानी 1956 में ये किया गया। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो राज्यों को भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग के जोर पकड़ने पर केंद्र सरकार द्वारा 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को संसद में पारित किया गया। संसद द्वारा इसको पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 1951, 1947, 1950 या फिर 1956? आंसर हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? 360, 368, 370 या फिर 375? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह है हमारा 370, लेकिन अब इसको वर्तमान में क्या किया गया है, हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आईपीसी के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसी अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो सेम क्वेश्चन ये भी है, आगे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपुष्ट करता है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो सीधा यही बता देते हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन ये अब क्या है वर्तमान में नहीं है, तो इसको हम स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था या फिर लोकोपयोगी सेवाएं? आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय है जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और लोकोपयोगी सेवाएं आदि 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत स्थानीय सरकार के मामले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार, उच्च प्राधिकार, स्वतंत्र प्राधिकार या फिर समकक्ष प्राधिकार? आंसर हो जाएगा प्रत्यायोजित प्राधिकार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो राज्य विधानमंडल को यह शक्ति है कि वो क्या करे, स्थानीय सरकार को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से? राज्य सरकार द्वारा चुनी गई प्राइवेट पार्टियां, व्यक्तिगत राज्य या फिर केंद्र सरकार? सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत राज्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? लॉर्ड ब्रीस, एच.एम. फाइनर, जे.डी.एच. कोले और ऑप्शन नंबर डी है डिसे? सही आंसर है एच.एम. फाइनर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो इफेक्टिव ग्रुप अथवा दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन एच.एम. फाइनर ने माना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 350, 600, 500 या फिर 750? तो आंसर हो जाएगा इसका 500 यानी 500। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में। तो किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 170 के पार्ट 1 के अनुसार
500 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि न्यूनतम 60 यहाँ पर सदस्यों का प्रावधान है। अपवाद स्वरूप सिक्किम राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32 ही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है। 9 नवंबर 2000 को राज्य के पुनर्गठन एवं उत्तराखंड के गठन के पश्चात उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 है, जिनमें 403 निर्वाचित हैं और एक एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, जबकि महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा सदस्य की संख्या 288 है और पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की संख्या 294 है और लास्ट में आंध्र प्रदेश बचा, इसका 175 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य में विधान परिषद है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो अब हम सीधे नोट्स की ओर चलेंगे। तो कर्नाटक के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है और अनुच्छेद 168 के तहत ऐसा है। राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है, अर्थात यह कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ऐसा अनुच्छेद 172 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है, एसएससी ने इसका आंसर गलत दिया था, तो यहाँ पर आप इसको ठीक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? 200, 190, 220 या 250? आंसर होगा 200, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। तो राजस्थान में वर्ष 2013 में संपन्न विधानसभा चुनाव में कुल 200 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 163 सीटें प्राप्त हुईं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 21 सीटें ही प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 60, 70, 40 या 50? सही आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। फरवरी 2015 में इन सीटों पर चुनाव संपन्न कराए गए, जिनमें आम आदमी पार्टी को सर्वाधिक 67 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली तथा कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट यहाँ पर नहीं मिली। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल को सिफारिश कर सकते हैं? स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य में संवैधानिक मशीनरी में भंग होने की घोषणा और नीचे दिए गए कोड को यहाँ पर सही मिलान करना है। पहला ऑप्शन कहता है 1 को छोड़कर सारे सही हैं, दूसरा कहता है 3 को छोड़कर सारे सही हैं, तीसरा कहता है कि यहाँ पर 4 को छोड़ के सारे सही हैं और डी कहता है यहाँ पर 2 को छोड़ के सारे सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दूसरा वाला गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद या सांसद? सही आंसर है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुच्छेद 213 का राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा यह अध्यादेश 6 सप्ताह में अपने आप ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो पहला ऑप्शन है 6 माह, दूसरा है 6 सप्ताह, तीसरा है 1 वर्ष, चौथा है 1 माह। राइट आंसर हो जाएगा, अभी आपने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में देखा 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने का समय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 1, 2, 12, 6? आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है
कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, तो उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय के एक सदस्य को नामित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? भारत की मुख्य न्यायमूर्ति, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल या राष्ट्रपति? सही आंसर होगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ऐसा किसके अनुसार है, कौन से अनुच्छेद? तो ऐसा है अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा और भारत के राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया से पदच्युत किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल को नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का क्या नाम है? वनांचल, छत्तीसगढ़, विदर्भ या फिर उत्तरांचल? सही आंसर है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये कब किया गया? 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार को विभाजित करके देश में 3 नई राज्यों क्रमशः उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ व झारखंड के गठन से संबंधित विधेयकों को मंजूरी प्रदान की। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आ गए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का नाम हाल में परिवर्तित किया गया है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? सही आंसर है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा सा देखते हैं, इसको अब क्या बोलते हैं? ओडिया बोलते हैं। उड़ीसा, ओडिशा एवं उड़िया भाषा को ओडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 167, दूसरा है 168, तीसरा 170, चौथा है 169। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 169। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा राज्य विधान परिषद के सृजन अथवा समाप्त का प्रस्ताव कुल सदस्य के संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे, तो वह भारत की संसद उस राज्य में विधि के द्वारा विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या फिर राज्य का वित्त मंत्री? आंसर है इसका राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कौन से अनुच्छेद के अनुसार। तो अनुच्छेद 207 के अनुसार ऐसा यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? पहला ऑप्शन है श्रीमती सरोजनी नायडू, दूसरा है सुचित्रा कृपलानी, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है विजयलक्ष्मी पंडित। तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। और ये कब बनी थी? तो ये वर्ष 1949 में बनी थी, यानी 1949 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष का नेता, स्पीकर? आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब है असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, मेघालय राज्य, नागालैंड राज्य? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे नेफा बोलते हैं, को असम के सीमावर्ती हिस्से से अलग कर 1948 में बनाया गया था और इसे विशेष प्रशासन के तहत रखा गया है। वर्ष 1986 के अधिनियम द्वारा इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये था हमारा राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।